हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लेसन 3, एपोस्ट्रॉफ एस। एपोस्ट्रॉफ एस का यूज कैसे किया जाता है? जनरली ये स्पेशल नोट याद कर लीजिए। का, के, की का अनुवाद नाउन में एपोस्ट्रॉफ एस लगा के किया जाता है। जब कोई भी सेंटेंस में हिंदी वाक्यों में का, के, की का अनुवाद रहे तब हम एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करेंगे। जैसे यह राम की पुस्तक है, इस वाक्य में की का यूज हुआ है। मिस्टर शर्मा कमला के पिता है, के का उपयोग किया गया है। वह रमेश की बहन है, की का प्रयोग किया गया है। यह सीता का झोला है, का प्रयोग किया गया है। तो जब भी किसी वाक्य में, सेंटेंस में का, के, की का अनुवाद नाउन में किया जाए तो एपोस्ट्रोफ एस लगाकर उनका अनुवाद किया जाता है। ओके, याद रखें एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग प्रायः सजीव के साथ होता है, वस्तुओं के नाम के साथ नहीं। जैसे मेरे गांव का नाम मानपुरा है, मेरे गांव का नाम मानपुरा है। द नेम ऑफ माई विलेज इज मानपुरा, द नेम ऑफ माई विलेज इज मानपुरा। न कि माई विलेज नेम इज मानपुरा। बिकॉज जब भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे तो सिर्फ सजीव के लिए ही कर सकते हैं। सजीव प्राणियों के लिए एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे गांव का नाम मानपुरा था, द नेम ऑफ माई विलेज। उस समय का, के, की का मीनिंग ऑफ लगाकर किया जाता है। ये थोड़ा सा आपको माइंड पे याद रखना होगा। सजीव एंड निर्जीव। तो एपोस्ट्रॉफ एस आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको मैं ट्रांसलेट करता हूं। यह राम की पुस्तक है, यह का इंग्लिश दिस के साथ इज। राम की नेम है, इसीलिए राम्स पुस्तक है, बुक। दिस इज राम्स बुक, दिस इज राम्स बुक। मिस्टर शर्मा कमला के पिता है, मिस्टर शर्मा इज कमला's father, मिस्टर शर्मा इज कमला's father। वह रमेश की बहन है, वह रमेश की बहन है। वह रमेश की बहन है, इंडिकेट कर रहा है कि वह रमेश की बहन है। ओके, जब इंडिकेट करे तो दैट का यूज करेंगे, ही का नहीं। दैट इज रमेश सिस्टर, दैट इज रमेश सिस्टर। यह सीता का झोला है, दिस इज सीताज बैग, दिस इज सीताज बैग। ओके, आपको समझ में आ गए होंगे। फिर मैं स्पेशल नोट, ये एक दो पॉइंट आपको याद करने होते हैं कि स्पेशल जैसे कहते हैं एक्सेप्शन, उनको याद करने से कभी भी आप अनुवाद में मिस्टेक्स नहीं करेंगे। जैसे है कि का, के, की का अनुवाद नाउन में एपोस्ट्रोफ एस लगा के किया जाता है। याद रखें एपोस्ट्रोफ एस का प्रायः सजीव के साथ ही प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं के नाम के साथ नहीं। या निर्जीव अगर वस्तुएं रहेंगे तो उसके साथ भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप यू। I hope you know this lesson.
मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको समझ गए या समझते हैं। बेसिक एजुकेशन लेकर आया हूँ, एकदम लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, यूट्यूब टू इंस्टाग्राम टू टेलीग्राम टू फ्रेंड रिक्वेस्ट। एक्सरसाइज 3, नंबर 1, यह रेखा की कलम है। ये रेखा की कलम है। रामू रमेश का भाई है। मिस्टर शर्मा कमला के पिता है। यह हरि का हाथ है। वह रीता की घड़ी है। यह संजय का बॉक्स है। यह चित्रा का नौकर है। वह श्याम की प्लेट है। स्लेट। श्री सिन्हा कुमुद के पिता है। यह उमेश की साइकिल है। यह रामू का झोला है। वह मदन का घर है। ओके फ्रेंड्स, इन सेंटेंसों को आप स्पीकिंग कीजिए। यह रेखा की कलम है। दिस इज रेखास पेन। रामू रमेश का भाई है। रामू इज रमेश ब्रदर। मिस्टर शर्मा कमला के पिता है। मिस्टर शर्मा कमलाज फादर। यह हरि का हाथ है। दिस इज हरीज हैंड।
वह रीता की घड़ी है, दैट इज रीताज वॉच। यह संजय का बॉक्स है, दिस इज संजय's बॉक्स। यह चित्रा का नौकर है, दिस इज चित्राज सर्वेंट। वह श्याम की स्लेट है, दैट इज श्यामज स्लेट। यह श्री सिन्हा कुमुद के पिता है, श्री सिन्हा कुमुद फादर। यह रमेश की साइकिल है, दिस इज रमेश बाईसाइकिल। यह रामू का झोला है, दिस इज रामूज बैग। वह मदन का घर है, दैट इज मदन हाउस। और 2-3 सेंटेंस बच चुके हैं, आप लिख लीजिए। वह श्री बोस का कोट है। वह श्री बोस का कोट है। बना ही देता हूं, अधिक नहीं है। दैट इज श्री बोस कोट, COAT कोट। मैं राजन का दोस्त हूँ, मैं राजन का दोस्त हूँ। I am Rajan's friend. I am Rajan's friend. सीता श्री झा की पुत्री है। सीता इज श्री झा's डॉटर। ओके, एक बार आप इसे स्पीकिंग कीजिए एवं ओनली फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। दिस इज रेखा's friend, Ramu is Ramesh's brother, Mr. Sharma is Kamla's father, this is Hari's hand, that is Sita's watch, this is Sanjay's box, this is Chitra's servant, that is Shyam's slate, Sri Sinha is Kumu's father, this is Umesh's bicycle, this is Ramu's bag, that is Madan's house, that is Sri Boss coat, I am Rajan's friend, Sita is Sri Jhar's daughter. Okay friends, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।